तो दोस्तों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज फाइनली अपने वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें ये चीज़ बताया गया है कि जो री एग्जामिनेशन जो होने वाला था 67वीं बीपीएससी का, वो परीक्षा 2 पालियों में ये लोग लेंगे। ठीक है, मैं पूरी नोटिफिकेशन आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना, ठीक है, 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा के लिए आवश्यक सूचना है। 67वीं संयुक्त प्रारंभिक जो प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा में अभ्यर्थियों की अधिक संख्या अत्यधिक रहने के कारण जिला से एक चरण में परीक्षा आयोजित करने के लिए पूर्ण रूपेण आवासन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। उक्त आलोक में आयोग द्वारा प्रारंभिक पुनर्परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित तथा परीक्षा फल जो है इक्विपरसेंटाइल इक्वेटिंग टेक्निक से करने का निर्णय लिया गया है। तदालोक में परीक्षा दिनांक 20/9/2022 मंगलवार एवं 22/9/2022 गुरुवार को आयोजित की जाएगी। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम यथा समय आयोग के वेबसाइट इतना मतलब जो www.bpsc.bih.nic.in पे अपलोड किया जाएगा। और ये 30 तारीख मतलब कि आज ही के डेट में ये नोटिफिकेशन अभी तुरंत ही आया है। फिर इसी में आंदोलन की भी जो बात चल रही थी, तो जैसे आयोग के अध्यक्ष साहब ने कल छात्रों के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया है, तो कल वो लोग जा कर के मिलेंगे। लेकिन ये वेबसाइट पे ये चीज़ मतलब पहले ही मतलब ये बता दिया गया कि जो एग्जामिनेशन है वो 20 और 22, ठीक है, 20 सितंबर और 22 सितंबर 2 पालियों में ही आयोजित मतलब करेंगे। और ये परसेंटाइल जो है इक्विपरसेंटाइल इक्वेटिंग एक टेक्निक जो है, ये अब पता नहीं किस तरीके से उसको निर्धारण करेंगे। कहीं ना कहीं ये छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी है। और कल देखिए कल क्या होता है कि कल इसलिए सभी किसी से रिक्वेस्ट है कि कल आप लोग अगर पटना में है या फिर पटना से आसपास के ज़िले में है, तो कल आप लोग बीपीएससी कार्यालय पहुंचिए और अपनी बात को वहां पे आयोग के अध्यक्ष के पास रखा जाए। शांतिपूर्ण एक शांतिपूर्ण तरीके से इस चीज़ को रखा जाए और फिर इस पर कुछ वो चीज़ मतलब कोई डिसीजन इस पर लिया जाए। ठीक है, ये चीज़ का मैं समर्थन करता हूँ कि अगर एग्ज़ाम में अगर 1 माह अगर डिले भी होता है तो चलेगा। लेकिन ये परसेंटाइल और बीच में मतलब जो है वो बीच में जैसे कि आयोग का जो नोटिफिकेशन था, ठीक है, तो उसमें ये बीच में नियम बदलने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं मतलब हम जैसे छात्रों जो भी छात्र है उसके साथ ये नाइंसाफ़ी है। तो आप लोग कल क्या कीजिए, 11 बजे आप लोग जो भी पटना में है या आसपास ज़िले में है, और तो कल आप लोग वहाँ पे पहुँचिए और इसको वहाँ पे अपनी बात को रखा जाए। ठीक है, क्योंकि ये परसेंटाइल जो सिस्टम है और ये 2 पालियों में जो एग्ज़ाम लेने की जो बात चल रही है, 6 लाख जो बच्चे इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और 3-3 लाख को क्या किया जाएगा कि वो मतलब पहले दिन 3 लाख और दूसरे दिन 3 लाख, और फिर परसेंटाइल सिस्टम लगा करके 50% बच्चों को पास कराया जाएगा, जैसे 1.5 लाख इसमें से 1.5 लाख इसमें से, और फिर उसके बाद से परसेंटाइल करके कट ऑफ के अनुसार छात्रों को पास कराया जाए। तो कहीं ना कहीं ये तो एक चीज़ समझ में ये नहीं आ रहा है कि 2 तरह के पेपर होंगे। ठीक है, जैसे 20 तारीख वाला जो पेपर अलग होगा, उसके बाद से 22 तारीख वाला पेपर अलग होगा। तो कहीं ना कहीं और इसी बीच एक और भी बड़ी समस्या ये है कि किसका एग्ज़ाम 20 को और किसका 22 को, ये तो फिर आयोग ही डिसाइड करेगा कि किसका कब। और इसी बीच देखने को ये भी यूपीएससी का मेंस का पेपर भी मतलब होने वाला ही है। ठीक है, तो किस तरीके से स्टूडेंट अपने आप को मैनेज करेंगे, जिनका सेंटर जो दिल्ली में रह करके पढ़ाई करते हैं और बीपीएससी का भी मतलब एग्ज़ाम देते हैं, वो लोग कैसे इतने मतलब गंतव्य स्थान को पहुंच पाएंगे। और सेंटर का भी वो एलोकेशन जो होता है वो सही से नहीं होता है। जैसे किसी का अगर पूर्वी चंपारण है तो मुंगेर भेज देता है, अगर किसी का रोहतास है तो फिर किशनगंज भेज देता है, तो आने जाने में परेशानी होता है। 2 दिन तो आने जाने में ही लग जाता है। और जो बच्चे जो मेंस के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो और ज़्यादा ये मतलब प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आयोग के अध्यक्ष को इन सब बातों को समझना चाहिए, क्योंकि मतलब छात्रों के तकलीफ़ को समझना चाहिए। एक तो सेंटर का मैटर है, बहुत दूर दूर सेंटर भेज दिया जाता है। और दूसरी बात ये कि ये परसेंटाइल सिस्टम आप 2 पालियों में ले रहे हो तो किसी छात्र के साथ नाइंसाफ़ी हो सकता है। क्योंकि नाइंसाफ़ी इन द सेंस ऑफ कि जैसे कि क्वेश्चंस रहेंगे, 2 तरीके के क्वेश्चन रहेंगे।
तो हो सके कि अगर 22 वाला 20 वाला जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा टफ आ जाए, या फिर 22 वाला क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा टफ आ जाए, तो ये तो कहीं ना कहीं तो एक साथ फेयर नहीं ना हो पाया। और परसेंटाइल लगाएंगे किस तरीके से, इस चीज़ को आयोग स्पष्ट कर भी नहीं रहा है कि हम परसेंटाइल लगाएंगे, लेकिन किस तरीके से परसेंटाइल लगाइएगा। और क्या ये भी तो आश्वस्त आदमी नहीं हो पा रहा है ना कि अगर 2 शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम ले रहे हैं, ठीक है, तो भी किसकी क्या गारंटी है कि आप वहाँ से क्वेश्चन लीक नहीं होगा। इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना कि क्वेश्चन लीक नहीं होगा, क्योंकि जब तक भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट लोग सिस्टम में रहेंगे और फिर ऐसे करते रहेंगे, तब तक कोई भी फेयर एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। तो इस बात को लेकर के कल 11 बजे आयोग के मतलब वहाँ पे कार्यालय में पहुँचना है, बीपीएससी कार्यालय के पास। और जो भी छात्र नेता हैं जो इस आंदोलन में अपना जी जान लगाए हुए हैं, जितने भी छात्र हैं, आप लोग पहुंचिए और इस चीज़ को सफल बनाइए, ताकि आयोग, एक चीज़ है कि आयोग इस चीज़ का वो मतलब बताए कि आखिर में जो परसेंटाइल लगाएंगे तो किस तरीके से लगाएंगे। और आप तो फेयर एग्ज़ाम भी तो नहीं ले रहे हैं ना। फिर आयोग के अध्यक्ष का एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ये कहना था कि अगर कहीं पे एग्ज़ाम कैंसिल भी होता है, मतलब एक पेपर लीक भी हो जाता है, तो हम पूरा एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बताइए, व्हाट्सअप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, तमाम तरह के सोशल मीडिया हैं। अगर एक जगह वायरल होता है तो ज़रूरी है कि सब जगह वायरल हो गया ना। वायरल का मतलब ही तो होता है कि वो वायरल हो गया, छिटा गया चारों तरफ। तो उनका ये भी कहना है कि फिर से अगर ऐसा कुछ वायरल होता है, क्वेश्चन वायरल हो जाता है, लीक हो जाता है, तो हम क्या करेंगे कि हम एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं करेंगे। तो बताइए, ऐसे मतलब इस तरीके के स्टेटमेंट से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी जो आयोग है उसको इन हम जैसे छात्रों का दुख दर्द और तकलीफ़ को समझना चाहिए, और इसको कोशिश किया जाए कि एक ही पाली में, एक ही शिफ्ट में वो चीज़ किया जाए। फिर यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये चीज़ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक रहने के कारण जिला से एक चरण में परीक्षा आयोजित करने के लिए पूर्ण रिपेंड आवासन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। ठीक है, मतलब कि इनको सेंटर ही नहीं मिल पा रहा था कि मतलब 6 लाख बच्चों का जो एग्जामिनेशन है, 6 लाख बच्चों का एग्जामिनेशन हम एक बार में कैसे लेंगे। अरे भाई, तो इनको आसाम गवर्नमेंट से भी सीखने की ज़रूरत है ना। बिहार में वैसे भी अगर देखा जाए तो बिहार की मतलब बिहार में आप प्राइवेट स्कूल में ठीक है नहीं दोगे, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछला क्वेश्चन वायरल हुआ तो सरकारी स्कूल से ही, कॉलेज से ही वायरल हुआ था। तो इसको नहीं मतलब वो किया जा सकता है कि मतलब ये बात है कि आप जब आपके अधिकारी आपके चुस्त दुरुस्त रहेंगे और भ्रष्टाचार अगर नहीं होगा तो कैसे वायरल हो जाएगा क्वेश्चन। एक चीज़, असम गवर्नमेंट ने अभी 5 लाख बच्चों का एग्ज़ाम एक ही साथ लिया है। मैं शायद मिस कर रहा हूँ कि वो कोई पेपर था, अभी रिसेंटली हुआ है, जिसमें क्या किया गया कि इंटरनेट की जो सुविधा है, जितना देर तक वो एग्ज़ाम हुआ उतना देर तक इंटरनेट की सुविधा को बंद कर दिया गया। तो इसके पक्ष में भी है। ठीक है भाई, आप मेरा एग्ज़ाम ले रहे हैं, 2 घंटे का पेपर है, ठीक है, 2 घंटे आप नेट को बंद ही रखो, 2 घंटे आप इंटरनेट की जो सेवा है उसको ठप कर दो, बंद कर दो पूरे बिहार में। ऐसा भी किया जा सकता है प्रॉपर ढंग से। आप हर एक सेंटर पे, ठीक है, इंटरनेट भी नहीं बंद करना, प्रॉपर ढंग से जैमर भी आप वहाँ पे लगवाओ। वहाँ के जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, डीएम हो गए या फिर एसडीएम हो गए, जो भी उच्च अधिकारी जिनके अकॉर्डिंग, मतलब जिनके निगरानी में ये सब होता है, उन लोगों को आप पूरी तरीके से निर्देशित करो कि भाई वहाँ पे हर एक चीज़ में, हर एक कॉलेज के हर एक रूम में जैमर होना चाहिए। ऐसे हम पेपर देने हम लोग जाते हैं तो फिर पता चलता है कि बहुत सारे रूम में तो जैमर है ही नहीं। तो वहाँ पे आप जैमर का प्रॉपर ढंग से आप वो कीजिए, आप अपने अधिकारियों को निर्देश दीजिए कि हर हाल में वायरल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए। और ये 2 शिफ्ट में तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि भाई 2 शिफ्ट में लेकर के परसेंटाइल सिस्टम को किस तरीके से ये लोग अप्लीकेबल करेंगे। कहीं ना कहीं ये छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी है। इसके फेवर में मैं नहीं हूँ कि 2 शिफ्ट में हो, और मैं ही नहीं, मेरे मेरे जैसे बहुत सारे जितने भी यूट्यूब पे जो आकर के पढ़ाते हैं, या फिर जितने भी छात्र हैं, जो जेन्युइन छात्र हैं, जो मेहनत करते हैं, और उन सभी लोगों का ये चीज़ है कि मतलब जो है ये परसेंटाइल सिस्टम को हटाया जाए और 1 शिफ्ट में ही आयोजित किया जाए। आवासन के लिए है तो आवासन के लिए आप ज़रूरी नहीं कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि बिहार में संसाधन की कमी हो गई है, बिहार में अच्छे कॉलेज नहीं है, बिहार में अच्छे स्कूल नहीं है, ऐसा तो कुछ दिखने को तो मिलता नहीं है।
आप होम डिस्ट्रिक्ट भी दे सकते हो। फिर ये चीज़ हो जाता है, लड़कियों का होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाता है, लड़कों को भेज दिया जाता है पूर्वी चंपारण से मुंगेर, पूर्वी चंपारण से किशनगंज, यानी कि सीधे आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ भेजते हो। तो ये भी तो झंझट है ना। आप 2 दिन जो एग्ज़ाम करवाने की बात करिए, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये फेयर एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं, जो मतलब लेट हो गया, बहुत देर हो गया था। हाँ बिल्कुल, देरी तो हुआ ही है। आप इसको पंचवर्षीय योजना जो बना रहे हो तो देरी तो हो ही गया है। तो अगर हम लोग 1 महीना, ठीक है आयोग बोल रहा है कि बहुत जल्दी एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है आप 1 महीना और टाइम ले लो, लेकिन प्रॉपर वे से आप एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम लो। जो परसेंटाइल सिस्टम है, एक परसेंटाइल इक्वेटिंग टेक्निक है, इसको आप क्लियर तो करो कि भाई आप परसेंटाइल कैसे लगा रहे हो, इक्वेटिंग टेक्निक की किस तरीके से आप इसको अप्लीकेबल कर रहे हो, तो ये चीज़ भी आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, तो इसलिए कल आप लोग आइए बीपीएससी के कार्यालय के पास 11 बजे, और आयोग के अध्यक्ष से हम लोग अपनी बात को रखें। और आयोग के अध्यक्ष, आशा है कि आयोग के अध्यक्ष और जो भी अधिकारी हैं इस बात को समझेंगे। ठीक है, और इस एग्ज़ाम को और लटकाने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी सर जी लोगों ने बहुत दिन तक लटका करके ही रख दिया। ठीक है, कभी चुनाव इन लोगों को टाइम पे होना चाहिए। इन लोगों को टाइम पे चुनाव तो होना ही होना है टाइम पे, चाहे कोविड हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन छात्रों का टाइम पे एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। क्या बर्बाद तो हो रहा है ना, बहुत सारे लोगों का जो भी लास्ट जिनका एज चल रहा है उनका भी तो एज बर्बाद हो रहा है। तो राजस्थान की भी गवर्नमेंट से इनको सीखनी चाहिए ना। उन्होंने कोविड के चलते जो 2 साल बर्बाद हुआ था, 2 साल अतिरिक्त छूट दे दी है वो गवर्नमेंट। असम गवर्नमेंट से इनको टेक्निक सीखना चाहिए कि एक शिफ्ट में 5 लाख बच्चों का एग्जाम कैसे ले लिए वो। अभी इंटरनेट जितना देर तक का पेपर हो, उतना देर तक का पेपर को उतना देर तक इंटरनेट को ठप करके, ये चीज़ सीखना चाहिए ना भाई। काहे मतलब क्यों यहीं पे बिहार में ही क्यों ये सब क्यों है भाई। हम लोग एक और चीज़ हमको बोलते हुए बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि हम लोग ऐतिहासिक चीज़ों को लेकर के कब तक अपने आप को बिहारी होने पे गर्व महसूस करते रहेंगे। हम गर्व महसूस करते हैं कि सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस हमारे बिहार के ही हैं, तो फिर भी बिहार नीचे से टॉप क्यों कर रहा है, इसका जवाब कौन देगा। कहीं ना कहीं सिस्टम में खराबी है, कहीं ना कहीं अधिकारी लोग सही नहीं है। क्यों वायरल होता है भाई पेपर, जिसके पास पैसा है तो वायरल करवा लेगा ना। हम जैसे लोगों के पास पैसा नहीं, हम लोग मेहनत करते हैं। घर से घर से पेरेंट्स का जो पेंशन मिलता है उससे हम लोग जी रहे हैं, हम लोग पेंशन पे पल रहे हैं। पेंशन वही जो पॉकेट मनी घर से मिलता है उसी में अपना सब कुछ देखना होता है। कब तक भाई तैयारी करते रहेंगे, ये भी तो चीज़ है ना। एक लिमिट होता है। आप कैलेंडर निकालते हैं, कैलेंडर के अनुसार तो आप एग्ज़ाम लीजिए। आप कैलेंडर प्रॉपर वे से निकालिए। यहाँ पे चुनाव पहले होगा लेकिन एग्ज़ाम पहले नहीं होगा। एक और चीज़ जान जाइए लोग, अभी जितने भी युवा नेता लोग हैं या फिर अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, नहीं तो वैसे भी तो क्या है, चल ही रहे हैं ना। और करते रहिए ना, करते रहिए। क्या करना है आपको कि ऐतिहासिक चीज़ों पे प्राउड फील करते रहिएगा। अरे इसने बिहारी बोल दिया, इसने ये बोल दिया, फिर करते रहो भाई। हाँ हम तो बिहारी हैं, हम तो सब पे भारी हैं, घंटा भारी हैं। आप अपने स्टेट में एक अच्छा से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकते, आपके पास इतनी संसाधन की कमी हो गई है क्या। ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय है, ये है वो है, सम्राट अशोक की ये चीज़ रही है, चंद्रगुप्त मौर्य का स्थान रहा है, महावीर गौतम बुद्ध सब कोई यहाँ बिहार से ही सबको शिक्षा दीक्षा मिली है। तो भाई गौतम बुद्ध का ज़माना नहीं है ना ये। हम लोग 21वीं सदी में क्या कर रहे हैं, हम लोग 21वीं सदी में क्या कर रहे हैं भाई। और भी स्टेट को देखिए, जो पिछड़े स्टेट हैं वो आगे चले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं 21वीं सदी में। 21वीं सदी में कोई ऐसा चीज़ है जिसमें हम लोग प्राउड फील कर सकें कि हाँ मेरे पास ये है। आईएएस आईपीएस बनते हैं बिहार के, पता है उन लोगों का कभी बैकग्राउंड देखिएगा, वो यहाँ से नहीं पढ़ते हैं। सभी किसी का एकेडमिक एजुकेशन बाहर से होता है, और जो करता भी है ना अपने मेहनत के दम। हम लोगों के पास मेहनत करने की काबिलियत है, क्षमता है, लेकिन उस चीज़ को क्यों नहीं डायरेक्शन दिया जाता है। बस क्या है जो है सो हम। और एक और चीज़, युवा नेता लोग ध्यान दीजिएगा, लोग झंडा ढोने वाले नहीं हैं हम लोग।
ठीक है, आप लोग ये सोच रहे हैं कि बिहार को अनपढ़, क्यों भाई लिटरेसी रेट में हमारा बिहार पीछे क्यों है? वो भी नीचे से टॉप क्यों करता है? कोई भी इंडेक्स आता है, वैसे भी बताते हैं लोग, टेक्निक बताते हैं हम लोग पढ़ने का, कोई भी इंडेक्स है उसमें बिहार का स्थान है ना, तो नीचे से टॉप मार देना, अंतिम स्थान, नीचे से अंतिम से दूसरा स्थान लगा देना। तो क्यों, आखिर क्यों? हद है भाई। आप इतनी बड़ी संस्था बीपीएससी, ठीक है, ये संवैधानिक संस्था है, आप कम से कम संविधान भाई है क्यों? किसके लिए संविधान है? हम ही लोगों के लिए है ना। और वो संविधान हम लोगों की हित की रक्षा ना करे, हम लोगों की बात ना सुने, तो ऐसे गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग क्या करेंगे भाई? आप लोगों को क्यों बैठाया गया है? क्यों हम लोगों ने चुन करके भेजा है आपको? आप लोग इसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, आप लोग कभी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे ही सीटेड टेस्टेड बच्चों को जब वो लोग धरना प्रदर्शन पे बैठते हैं तो उनको मारा पीटा जाता है, बेरहमी से मारा पीटा जाता है। झंडा तिरंगा लेकर के वो लड़का रो रहा था, तिरंगा लेकर के रो रहा था उस बच्चे के साथ, फिर भी उसके हाथ में तिरंगा था, तिरंगे पे प्रहार किया। ऐसे अधिकारी को क्यों? आपने ही तो छूट दिया है ना, आपने छूट दिया है, तब तो लाठीचार्ज कर रहा था। तो ये कहीं ना कहीं अधिकारी और फिर से ये जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं भाई, आप लोगों को समझना होगा। हम लोग आपके घर के बच्चे ही तो हैं ना, क्या आपका बच्चा जो भी, ठीक है। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, जो लोग सीट का खरीद बिक्री करते हैं, सारा सेटिंग आरा जिला में ही कैसे करवा लिए जी आप? वो तो हम तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे कि वैसे छात्र नेता जो हैं या फिर वैसे लोग हैं जिन्होंने मेल करके इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया। नहीं तो हम लोग तो पता है एग्ज़ाम दे करके आएंगे, पता है मेरा 108 गया, मेरा 110 गया, मेरा इस बार प्री हो जाएगा। अरे प्री अगर हो भी गया तो भाई मेरे मेंस जब कंट्रोल जो आपका स्ट्रांग रूम है वहाँ से क्वेश्चन मंगवा करके आप होटल में आप लिखवाते हो, कैसे चलेगा भाई? ऐसे ऐसे कैसे चलेगा? तो इस पे अंकुश नहीं लगने वाला है, क्योंकि हम जैसे गरीब बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, समझे। 50 लाख 60 लाख रुपये नहीं है कि दे करके हम लोग भी प्रीलिम्स और मेंस और जा करके डीएसपी और एसडीएम हम लोग अपनी काबिलियत से बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों नहीं किया जा रहा है ये चीज़? क्यों नहीं? हमको जब कंपटीशन, जब ठीक है समता का अधिकार हमको मिला हुआ है, समानता का अधिकार मिला हुआ है, तो हमको समान अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है भाई? ये सोचना पड़ेगा भाई। आप लोग आइए कल 11 बजे, आप लोग पहुंचिए वहाँ गेट पे और देखिए आयोग के अध्यक्ष अभी नए नए आए हैं ये, इनको खैर रहे तो होंगे बिहार के ही, ये भी तो बिहार में तो काम तो किए होंगे ना। तो इनको ये चीज़ समझ ले कि बिहार के बच्चे कब तक भाई बाहर जा कर के मजदूरी करते रहेंगे, ये भी तो चीज़ है ना, कब तक मजदूरी करते रहेंगे। और दूसरे स्टेट के लोग बोल देते हैं कि बिहारी है, ये है वो। अभी एक सिक्योरिटी गार्ड का वीडियो वायरल हुआ था, गाली सुन रहा था बेचारा। क्या आप प्राउड फील करते हैं बिहारी होने पे? प्राउड फील नहीं करते सर जी। अभी 21वीं सेंचुरी में ना शर्म महसूस होता है, भले कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, अपने ऊपर ले लेंगे, आप लोग बुरा मानो, लेकिन शर्म लगता है भाई। हम यहाँ पे जन्मते हैं, पलते बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, हम लोगों के पास प्रतिभा बहुत है, बहुत ज़्यादा प्रतिभा है। अभी आप लोग न्यूज़पेपर में देखे होइएगा, इंटरनेट में जो गूगल में बग ढूंढने वाला वो भी बिहार का ही लड़का। इतने सारे जा कर के जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर कोई किसी भी फील्ड में बिहार का लड़का आगे है, क्यों? और वो आगे है तो बिहार में क्यों नहीं है भाई? क्योंकि आप उसको प्लेसमेंट नहीं देते हो, उसको आप आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं देते हो। आईएएस आईपीएस बिहार के लोग बन जाते हैं, लेकिन वो अपने स्टेट में नहीं पले बड़े होते हैं। संसाधन की कमी है, ये शिक्षा की कमी है, क्यों? आपसे नहीं संभाला जाता? कब तक धोखाधड़ी मतलब होते रहेगा हम लोगों के साथ में? मैं पहली बार इस तरीके का मैं मतलब आकर के था, मन में गुस्सा, मैंने बोल दिया। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है आप लोग जानिए, ठीक है। वैसे भी पिस तो रहे ही हैं, पिस ही रहे हैं ना, तैयारी करते रहिए। जिस दिन जनरल है, जिस दिन ठीक है बीपीएससी चांस देती है, अरे ये भी बात है ना, बीपीएससी चांस देती है, कितना अटैम्प्ट मारते रहिए, 38 साल तक देते रहिए, 38 साल तक। भाई एक चीज़ बताइए, आपकी जवानी पूरी निकल जाएगी बीपीएससी की तैयारी में?
बीपीएससी की तैयारी करते रहिए, सचिवालय की तैयारी करते, ये फॉर्म आइए, उसको भरिए, उसको भरिए, उसको भरिए, उसको भरिए। अरे भाई, सीट कितना आता है, फॉर्म कितना गिरता है? सीट आती है कितनी, 500 600, फॉर्म कितना, 6 लाख 8 लाख। क्यों? और उसमें भी पता चलता है कि सब सेटिंग है। सब सेटिंग नहीं होता है, कुछ सीटों को छोड़ करके बाकी सेटिंग हो जाता है। और सेटिंग का तो देख ही रहे हैं ना, कोई एसडीएम बन गया, कोई कोई डीएसपी बन गया। यही चीज़ है, समझना पड़ेगा आयोग के अध्यक्ष महोदय को, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। भाई हम लोग आप ही के घर के बच्चे हैं ना। हाँ, थोड़ा हम लोग क्या है, हम लोग गरीब के बच्चे हैं। जो अमीर के हैं वो तो खरीद लेंगे ना, नहीं भी खरीद लेंगे तो बिजनेस खड़ा कर लेंगे, चलेगा उन लोगों का। हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों का तो एक ही है ना, हम लोग भी समानता के अधिकार में आना चाहते हैं, हम लोग भी बराबरी करना चाहते हैं। भाई कम से कम क्वालिटी ऑफ लाइफ तो जीने दीजिएगा ना। वो छोड़िए, कम से कम 2 वक्त का तो पेट तो भरना चाहिए ना। कब तक घर के पैसे का इंतज़ार करते रहते हैं साहब, कि घर से पैसा आएगा तो। अरे पता है, आप अगर लॉज में रहते हैं ना तो भात सब्जी खा करके काम चलाते हैं आप। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जो भी सिस्टम में लोग हैं, जो भी हमारे आयोग के अध्यक्ष हैं, जो भी अधिकारी हैं, और वायरल कराने वाले लोगों के लिए क्या, आप लोग वायरल जो करवा देते हैं और जो करते हैं, आप लोगों की आंख का पानी गिर गया क्या? क्या आपके बच्चे लोगों में इतना काबिलियत नहीं है कि मेहनत करके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए? जब आप लोग हम गरीब बच्चों के साथ में बराबरी नहीं कर पाते हैं तो आप लोग फिर वहीं दौड़ना चाच की तरह आप लोग अंगूठा कटवाने की बात करने लग जाते हैं। एकलव्य का अंगूठा जैसे वो कटवा लिए थे, ठीक है, वैसे ही आप लोग करते हैं। अभी तो बकस दीजिए, अभी से बिहार को आप लोग बकस दीजिए। ठीक है, ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, जो होगा सो अब कल पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है, पहुँचिए आप लोग बीपीएससी के कार्यालय के गेट के पास। रखेंगे हम लोग शांति तरीके से अपनी बात को रखेंगे और देखेंगे क्या आयोग के अध्यक्ष का क्या कहना है और क्या कुछ डिसीजन आ पाता है कि नहीं आ पाता है। नहीं तो फिर रेडी रहिए, तैयारी तो है ही, करते रहिए तैयारी, देंगे 20 को 22 को। लेकिन कहीं ना कहीं ये फेयर एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है, इस बात का आप लोग याद रखिएगा। और चलिए ठीक है, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद।